हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। आपके लिए भी देखेंगे पहले तो कि आपके लिए 5 डेज़ कैसे रहेंगे। आपका जनरल रीडिंग करते हैं यहाँ पर, मतलब आपका सोशल लाइफ भी देखेंगे, है ना, लव लाइफ भी देखेंगे, रिश्तों का क्या चल रहा है, और फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए मैच हो सकती है। कभी भी देखिए जब भी आपके सामने ये रीडिंग आता है। पहले तो हम आपके लिए देखेंगे आपकी एनर्जीज आपके लिए क्या हो सकता है, कहाँ बचना है। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ठीक है, ये सारे कार्ड्स ये भी ले लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, लेकिन अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिएगा। तो वर्गोज, यहाँ पर आपके लिए आने वाला टाइम जो है 5 डेज़ का, एक बहुत ही पैशनेट न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। हो सकता है वो आपके लाइफ में किसी भी तरह की न्यू बिगनिंग हो। ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ की ही बात हो, है ना। किसी भी तरह की न्यू बिगनिंग ये रह सकती है। आपके रिश्ते में भी एक नई शुरुआत हो सकती है। नया जॉब प्रपोजल आ सकता है, नया बिजनेस, नया कुछ स्टार्ट करो इनकम सोर्स के लिए, या कुछ नया जॉब ज्वाइन करो, या कुछ नया करो आप। ऐसा हो सकता है जो आपका पैशन है उसको फॉलो करो। किसी को हाँ कह दो, कोई आपके आंसर के लिए रुका है या आप किसी के आंसर के लिए रुके हो, तो वहाँ से आपको कोई पॉजिटिवली येस में जवाब आ जाए, ये हो सकता है। काफ़ी देर तक इंतज़ार किया है इन पलों का, अब रुका नहीं जा रहा है, ये एनर्जी आपकी रह सकती है। ठीक है, आप में से कुछ लोग थोड़ा सा थकान महसूस करोगे, तो अपने लिए थोड़ा वक्त निकालो, थोड़ा रेस्ट करो, वो बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में जा सकते हो इमोशनली। आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर। ये भी बात यहाँ पर है, पर्टिकुलरली पार्टनर की बात है ये, कि उसको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अच्छा कुछ सोच रहे हो तो बहुत ही कुछ अच्छा सोचने चले जा रहे हो। डाउट में जा रहे हो तो डाउट ही डाउट बढ़ता चला जा रहा है। कोई भी एक जो पॉइंट पकड़ा है आपने, वो ही बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे हो रहा है वो। ठीक है, और सेल्फ केयर में रहना है आपने, लेकिन आप इन दिनों खुद से ज़्यादा दूसरों का ही सोचोगे। इस वजह से ये थकान लगने वाली है आपको। फिजिकल टायर्डनेस लगेगा, मेंटल टायर्डनेस लगेगा, ये चीज़ होगी। मतलब आप मेंटली भी थक जाओगे, दिमाग से भी थक जाओगे, और ऐसे शारीरिक थकान भी महसूस होगी आपको। ठीक है, आप कितने भी पावरफुल हो, लेकिन ये बात यहाँ पर रहेगी। मतलब कितने भी आप स्ट्रांग हो तब भी, और नहीं हो तब भी। ठीक है, आप अपने कुछ लोन वगैरह आपको देना है या किसी का पैसा देना है, तो आप इन दिनों दे सकते हो। लेन देन का व्यवहार सही से चलता रहेगा, सब कुछ बैलेंस रहेगा। करियर जहाँ पर बात आती है, ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी। अब आप है ना सेल्फ लव में आओगे, अपने तरफ ध्यान दे रहे हो। काफ़ी टाइम हो गया खुद की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। ठीक है, आप लोग है ना अपने तरफ से समझ रहे हो आपकी वैल्यू क्या है। आपके पर्सन के लिए बोलो, आपके लोगों के लिए, सोसाइटी में आपकी वैल्यू क्या है, आपकी इमेज क्या है, वो आप जानते हो। फिर भी आपको इन सब में फंस के नहीं रहना है। आप अपने तरफ ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव में हो, अपने ही धुन में हो। मतलब मुझे किसी का कुछ बुरा नहीं करना है, लेकिन किसी से कुछ लेना देना भी नहीं है। इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी। कौन क्या कर रहा है मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। कोई अच्छा कर रहा है उसकी मर्ज़ी, वो बुरा कर रहा है तो उसके कर्म है। ऐसे चाहे वो घर का इंसान हो या बाहर का हो, ये बात है। आपके पर्सन की भी बात जहाँ पर आती है, आप सिर्फ दुआएं कर रहे हो सभी के लिए, और अपने पर्सन के लिए भी, कि बस सही रहे जहाँ है। बाकी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हो, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। किसी के कर्मों पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, इन दिनों थोड़ा सा कुछ प्लानिंग करो आप बाहर जाने का, ये भी हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप ट्रैवलिंग वाली एनर्जी में जा सकते हो। ठीक है, ट्रैवलिंग का रहेगा यहाँ पर आपका। चलो आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड। ओके, अब ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड रिवर्स आया था, ऐसे ही ले लेंगे इसको रिवर्स में। सब कार्ड ऐसे उल्ट रिवर्स में ही आ रहे हैं। चलो ठीक है, आपके पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ चल रही है। आपके पार्टनर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं पर उनका व्यवहार जो है गड़बड़ हो रखा है। पूरी मतलब इम्बैलेंस हो गया है उनका पूरा फाइनेंस। कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से हैंडल किया जाए आने वाले टाइम में खुद को और खुद के नीड्स को, और खुद की नीड्स कैसे फुलफ़िल की जाए वो उनको समझ नहीं आ रहा है। डे टू डे का खर्चा करना भी मुश्किल हो रहा है। कहीं कहीं पर किसी किसी के पार्टनर की एनर्जी रह सकती है। आपके पर्सन का है ना, देखिए कैसा है। आपके साथ तो हुआ था वो तो अलग बात है, लेकिन इनका बाहर या इनके लाइफ में अभी फ़िलहाल जितने भी इनके कार्मिक्स हैं, और जहाँ पर आपको पता है थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू है, आपको कंफर्म पता है कि कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, या फिर कोई थर्ड पार्टी इनके दोस्त है, इनके लोग हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था और आपको अलग कर दिया था, साइड कर दिया था।
जो भी बातें होगी, या फिर इनके करियर में बोलो, यहाँ जहाँ रह रहे वहाँ की बात बोलो, इनका ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, या आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा झगड़ा इनका हो सकता है। ठीक है, अगर कोई इनको कन्फ्रंट करना चाहता है ना, तो ये उसको टाल रहे हैं, उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं ये। ठीक है, ये बात भी रहेगी, इनके पर्सनल लाइफ की ये इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसका असर आपके ऊपर भी होगा। और कहीं ना कहीं पर फाइनेंशियल भी पूरी तरीके से डिसबैलेंस होकर पड़ा है सब कुछ। फाइनेंशियल सेटबैक्स जो लगे थे और बढ़ रहे हैं, अभी और से इनको कोई लॉस झेलना पड़ा है इतने में, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है ना, इनका बहुत कुछ मतलब जो पहले था वो ऐसा कुछ ना रहा, पर बीच के टाइम में थोड़ा सा वो संभलने की कोशिश कर रहे थे, पर नहीं संभल पा रहे हैं। और पूरे तरीके से ये आने वाले टाइम में ये चीज़ें हो सकती है कुछ। और सेटबैक्स फाइनेंशियल वाले है ना, मतलब फाइनेंशियल सेटबैक्स, और कोई कन्फ्रंट कर रहे हैं, आप अगर इसको कन्फ्रंट करोगे ना अपने पार्टनर को किसी बात को लेकर के, ये बताओ ये तुमने किया था, जवाब मांगोगे किसी चीज़ का तो वो नहीं देंगे जवाब, उल्टा गुस्सा कर देंगे और बहुत वायलेंट हो सकते हैं वो। तो बेहतर है कि आप ऐसे कुछ करें ही नहीं, शांत रहे, जितना हो सके तो बात ही ना करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आप कुछ करो ना करो, इनका फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर उतर सकता है, ये बात रहेगी। ठीक है, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि आप इनको उलट सवाल जवाब कर रहे हो। ठीक है, किसी ने तो आप दोनों के बीच में ना कुछ गड़बड़ करके रखी है, किसी ने तो उनके कान भर दिए हैं आपके बारे में बोलो। ठीक है, या हो सकता है थर्ड पार्टी आपको जानते हैं, आप सब तीनों एक दूसरे को जानते हो, तो हो सकता है ये उसका काम हो। थर्ड पार्टी कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपको पता है। या तो फिर यूँ हो सकता है कि इन्होंने किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा किया, या कुछ इमेजिन कर लिया कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, अब ये भी वैसी ही है या वैसा ही है, ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया और आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो बेहतर है कि आप इनसे कुछ दिन बात ना करो या बात कम करो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होते हुए समझ में आ रही है आपको, भनक तो पहले ही लग जाती है ना, क्योंकि पार्टनर है, बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। पूरे तरीके से डिसबैलेंस है आपके पर्सन फिलहाल। ठीक है, फाइनेंस भी गड़बड़ कर रहा है, ऊपर से लोग भी उनसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, और आप भी सवाल पूछते हो, खाना खाया नहीं खाया, ये भी पूछ लिया ना तब भी उनको गुस्सा आता है। तो आप सोचो कि ये छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहे हैं, कोई पॉइंट ही नहीं है उस पर, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। देखिए उनके दिमाग में ना बहुत एग्रेशन है, एग्रेशन इतना है कि वो एग्रेसिवली आपके ऊपर सब बरस सकता है एकदम से, एग्रेशन उनका फ्रस्ट्रेशन के रूप में। ठीक है, तो थोड़ा शांत रहिए, फ्रस्ट्रेशन उनका एग्रेशन के रूप में बरस सकता है, तो थोड़ा शांत रहिएगा आप लोग। आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ही अजीब और अलग आ रही है, पहली बार ऐसी एनर्जी आई है जितने मैंने रीडिंग किए हैं। चलो पहली आपके इसमें अभी तो राइट कार्ड मतलब अपराइट कार्ड आ रहे हैं, ये एक अपराइट आया है। अब देखो यहाँ पर मैं ये यहीं रखूँगी, बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है वो। एंजल सबको बचाए ऐसी एनर्जी से, आपके पर्सन भी बैलेंस रहे। चलो तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन है ना कुछ दिमाग में लेकर एक एग्रेसिव स्टेप ले लेंगे, एक्शन ले लेंगे, ऐसा लग रहा है। कुछ क्लैरिटी है भी और कुछ नहीं भी है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, बस एक छोटी सी उम्मीद है दिमाग में और कुछ भी नहीं है। इतना सब कुछ गड़बड़ हो रखा है उनके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, उसके बाद भी वो सारा फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर उतार रहे हैं कि आपके अलावा कोई पर्सन है भी नहीं उनकी लाइफ में कि जिसके ऊपर वो भरोसा करे, जो उनसे बेइंतहा और अनकंडीशनल लव करे। ठीक है, आप देखिए वो कन्फ्यूजन में है, उनको एक्शन तो लेना है पर फिर भी कन्फ्यूजन लगा हुआ है, कोई ना कोई इल्यूजन है और डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मानो एक साथ बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग हो रहा है, इस वजह से किसी भ्रम में फंस रहे हैं। मतलब बहुत ही अजीब सी परिस्थिति आपके पर्सन की यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ही अजीब। गॉड, उनकी एनर्जी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। आप उनके लिए प्रेयर्स करो कि वो सही रहे, बैलेंस रहे, ये फेज़ भी उनके लाइफ से निकल जाए। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनको समझता होगा कि ये एक डार्क नाइट ऑफ सोल में से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। जो भी उनके मतलब एक शैडो सेल्फ है उससे वो रूबरू होने जा रहे हैं, खुद के ही शैडो सेल्फ से। और सभी के साथ ये होता है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, और वो टाइम बहुत ही मतलब सहने के लायक ही नहीं होता है। तो ये बात है, कन्फ्यूजन्स लगेंगे, एक्शन लेना है, एक्शन कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, इल्यूजन में फंस रहे हैं, मतलब वहम में। ठीक है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें करनी है, समझ नहीं आ रहा है पहले क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फाइनेंसेस भी गड़बड़ हो गए, हेल्थ का भी इशू, इस वजह से हेल्थ पर इशू मतलब हेल्थ का इशू क्रिएट हो रहा है, ऐसी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप देखते हैं कुछ अच्छी एनर्जी भी आ जाए यार। मैं ये एनर्जी देख के तो खुद ही मतलब परेशान हो गई। स्ट्रगल बहुत चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, इतना स्ट्रगल भरा पड़ा है कि उनको खाने से लेकर तो डे टू डे एक्सपेंसेस हो, अपनी हेल्थ हो, इवन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर भी उनको खरीद कर अगर लाना पड़ रहा है, कहीं बाहर रहते हैं जॉब की वजह से, तो वो भी एक स्ट्रगल ही चल रहा है उनके लिए। आने वाला टाइम
गॉड थैंक यू। आने वाला टाइम उनके लाइफ में कुछ बैलेंस लेकर आएगा, जो अभी सब कुछ इम्बैलेंस बना पड़ा है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आएगी। पैसे का जो इशू है ना, वो उनके मे बी उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या उनके जो अपने हैं, उनके वजह से क्यों ना हो, थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता है। ऐसे वक्त में उनको किसी का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, उनके अपनों का, जो वाकई में, कहने के लिए नहीं, सचमुच में उनके अपने हैं। ठीक है, और वो फिर से अपने एक छोटा मोटा सा जो बैलेंस रहता है उसमें आ जाएंगे। पर अभी की एनर्जी ये रहेगी शुरुआत में, और उसके बाद में ये एनर्जी, अगर ये पहले ही हो रखा है किसी के साथ, तो अभी आपके पर्सन के लाइफ में फाइनेंशियल बैलेंस आने को है। ठीक है, तो एनर्जीज देखिए अपने हिसाब से, मतलब आप मैच कीजिएगा। आप में ना थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रूथलेस बने रहेंगे, मतलब उनको कुछ लेना देना नहीं है, बहुत कठोर जिसको कहेंगे हम। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, एकदम से सीधी बात। इस तरह से सीधी बात है ना, कहीं कहीं करना सही भी होता है, लेकिन रिश्ते में कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है कि जहाँ पर सीधी बात करके नहीं होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बन के नहीं होता है इतना ज़्यादा। आप भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोलते, लेकिन आप जहाँ बोलना है वही बोल रहे हो। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको यहाँ एक इमोशनली डाउन फील हो सकता है, और इन्होंने समझो कुछ एक्सपेक्टेशन की थी उनके फैमिली की तरफ से। कहीं पर तो उनको फैमिली की तरफ से बैकअप मिल रहा है, हेल्प मिल रही है, पर कहीं पर ये एनर्जी लग रही है अभी इस कार्ड की वजह से कि इन्होंने अपने फैमिली से कुछ एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वो फैमिली भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कोई भी, इनके सिबलिंग्स हो, इनके कोई और लोग हो। ठीक है, तो ये अब है ना सबसे मूव ऑन कर लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं सबसे नाते ही तोड़ दूँ, अभी मुझे किसी के साथ रहना ही नहीं है। जो भी बैंक से रिलेटेड कुछ काम था वो करवा लेंगे, और उसके बाद में ना इन्होंने एक थोड़ा टाइम इनको लगेगा, लेकिन उसके बाद में ये खुद को सारे इससे, मतलब ये सब कुछ जो है रिश्ते नातों से फ्री करते हुए, अपने आप पर फोकस करते हुए आगे निकल जाना चाहते हैं। वो रुकना ही नहीं चाह रहे कहीं पर। उनको ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं तो मुझे जगह मिल ही जाएगी ना। ऐसा कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, पता नहीं ये फितूर कहाँ से आ गया, पर ये चल रहा है। अभी कुछ दिन तो रहेगा ये सब कुछ, क्योंकि इतना गड़बड़ हो गया है सारा। और इसके बाद में अगर कहीं पर समझो फैमिली वालों का सपोर्ट मिल रहा है, कुछ सपोर्ट मिल रहा है तो ठीक ही है। अगर वो नहीं मिल रहा है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल लोनलीनेस, इमोशनल डिप्रेशन वाली एनर्जी है, ग्रीफ की एनर्जी है, दुख दर्द तकलीफ वाली, और अकेलेपन, लोनलीनेस की एनर्जी है। फिर भी वो अंदर से सोच रहे कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसे। ठीक है, और आपके पर्सन है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी सिचुएशन से मूव कर रहे हैं, मतलब किसी सिचुएशन में से ही बाहर निकल रहे हैं। जो एक स्टक सिचुएशन थी उनके लाइफ में, या वो किसी वहम के शिकार बने पड़े थे, तो उसमें से बाहर निकल रहे हैं। और उनको ज़िंदगी में कोई दिखाई देता है जिस पर वो भरोसा करे, तो वो आप हो। ठीक है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको पता है कि ज़िंदगी में आप कोई नहीं चाहिए, बस आपकी ज़रूरत है उनको, और आपके साथ ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो रीयूनियन की एनर्जी है, थोड़ा सा अभी फ़िलहाल थोड़ा शांत है वो। हैंग्ड मैन इन रिवर्स, हैंग्ड मैन बॉटम ऑफ द डेक में है, तो थोड़ा सा वो शांत है, पॉज लिया है उन्होंने, कुछ समझना चाह रहे हैं। आप भी उनसे बातचीत करना चाहते हो, बातचीत करोगे भी उनसे, ये भी बात है। ठीक है, और वो भी आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई रहेंगे आप दोनों के। तो सोच समझ के संभल के बात करना सारी चीज़ें, क्योंकि कैसा होता है ना, इमोशंस में आकर कोई भी कदम उठा लो तो वो सही नहीं होता है। जैसे गुस्से में कोई कदम उठाना सही नहीं होता है। जब तक आप बैलेंस नहीं हो जाते हो ना, तब तक कोई एक्शन मत ले लेना। बातें बातें ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा उनके मन में एक स्पाइंग वाली एनर्जी आ सकती है, डाउट कर सकते हैं वो आपके ऊपर कि कहीं ये मेरे अलावा किसी और के साथ तो, मतलब ऐसा तो नहीं कि इसने मूव ऑन कर लिया हो मुझसे, और किसी कोई अच्छे पर्सन मिल गए हो इसको, इसलिए मुझसे थोड़ा दूरियां बना के चल रही है या चल रहा है। ऐसे कुछ दिमाग में उनके आ सकता है। वो आपको स्पाई कर सकते हैं, आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर सकते हैं, या फिर एक ही शहर में, एक ही ऑफिस में जॉब वगैरह करते हो, एक ही शहर में रहते हो, आसपास रहते हो, तो वैसे भी स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है, नज़र रख सकते हैं आप पर। तो वो एक एनर्जी है। अपने आप को फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे हैं, ये बात भी है। कुछ बातें अभी भी क्लियर नहीं है, फिर भी चल पड़े हैं, पता नहीं चलो कुछ तो हो जाएगा, इतना समझ के एक छोटी सी उम्मीद को पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन ये बातें जो है ना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोचना, चलो ये भी ट्राई कर लूँ, वो भी ऑप्शन ट्राई कर लूँ, तो अपने लाइफ में वो इतने उलझे पड़े हैं पर्सनल लाइफ में, जहाँ पर करियर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पर पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, पर वो आपको भूले नहीं हैं। उनको पता है कोई साथ दे ना दे, आप उनका साथ हमेशा दोगे ना। आपने उनसे कभी कुछ एक्सपेक्ट किया था, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये वो सब कुछ, ना आपने कभी कुछ उनसे कहा है। बस इतना ही कहा है, सेफ रहो, जहाँ रहना है, सब कुछ ठीक होगा, ये वक्त भी निकल जाएगा। इस तरह की बातें आप करो, नहीं करते हो तो करो, मतलब किया है तो अच्छा है। ठीक है, तो ठीक है, फ़िलहाल वो पॉज ले सकते हैं, थोड़ा शांत रह सकते हैं, पर एक परिस्थिति ये भी रहेगी, इसमें से भी वो गुजरेंगे। अब यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, जेमिनी, पहले हेवी एनर्जीज बता देती हूँ। ठीक है, वर्गो, लियो, पाइसेस,
एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या हो सकता है आपकी तरफ। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, दो एसेस आए हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपके साथ एक अच्छी शुरुआत करें और वो शुरुआत इतनी अच्छी हो कि आप दोनों मिलकर इतनी तरक्की करो, आप अपने काम में, वो अपने काम में, मतलब दोनों के अलग अलग करियर हो तो, या एक ही साथ जॉब करते हो तो वैसे, तो वो पूरे तरीके से अपने करियर के साथ आपका करियर भी देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आपका सपोर्ट उनके साथ रहेगा हर तरह से, तो और उनका आपके साथ, तो दोनों मिलकर बहुत अच्छा लाइफ, एक पॉजिटिव अच्छा लाइफ, सिंपल लाइफ लीड कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो वो समझ रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं कि उनको पता है कहाँ पर रुकना है, कुछ शार्प चीज़ें जो है उनसे बचना है, मतलब शार्प बातें बोलना ये वो, तो ऐसा रहेगा। तो वो आपको कोई ऑफ़र भी दे सकते हैं और एक नई शुरुआत की भी एनर्जी रहेगी। डिवाइन इंटरवेंशन भी पॉसिबल है यहाँ पर, तो वो एक्शन ही लेंगे तो नई शुरुआत के हिसाब से ही लेंगे वो आपकी तरफ, ठीक है। अपने दोस्तों से मिलकर कुछ प्लानिंग कर सकते हैं कि आप, वो और उनके दोस्त सब लोग मिलकर कहीं बाहर पिकनिक पर जाओ, इस तरह से। पर आप अभी शायद रेडी नहीं हुए सबके लिए, क्योंकि आप एक तो हेल्थ और दूसरा मतलब आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा, जो भी है काम करते हो, जॉब करते हो, छुट्टी तो चाहिए ना। पर उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें आ सकती है कि ऐसा कुछ प्लान किया जाए, फिर इसको भी लेकर जाया जाए, इस तरह से, ठीक है। और उनको ऐसे लगता है 4 लोग साथ में रहेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आसान लगती है, अकेले मतलब दो लोग अकेले जाने से बेहतर है कि 4 दोस्त और उनके वाइफ, हस्बैंड वाइफ ऐसे मतलब जाएंगे तो अच्छा लगेगा, ये कुछ दिमाग में रह सकता है। तो कुछ इस तरह से वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ आपके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अब उनको पता है कि उनको यूनिवर्स इंडिकेशंस दे रहे हैं, भले ही वो ये सब यूनिवर्स वगैरह माने ना माने, लेकिन उनको इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। अभी उनको एक डायरेक्शन मिल रहा है और मिल चुका है उनको, उनका डायरेक्शन आपकी तरफ है, सारा का सारा, मतलब सारा का सारा रुख जो है यूनिवर्स ने आपके तरफ मोड़ दिया है उनका, इमोशनली हर तरह से, ठीक है। अब उनके दिल और दिमाग में आपके अलावा कोई नहीं रहेगा आने वाले टाइम में, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। क्लेम कीजिए इसे अगर आप इसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो और आपने ये सब कुछ मैनिफेस्ट किया है, इतना पॉजिटिव सब कुछ, तो ठीक है। अब वो धीरे धीरे क्यों ना हो समझ रहे हैं कि अगर मेरा फाइनल डेस्टिनेशन कहीं है तो वो आप हो, मतलब है ना, ऐसा वो समझ रहे हैं आपकी तरफ। उनका फाइनल डेस्टिनेशन, अगर उनका फाइनल डेस्टिनेशन कुछ है कहीं है तो वो आपके तरफ है, ये वो समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम है, क्योंकि उनकी विश पूरी होने जा रही है, सारे प्लानिंग्स करके रख दिए, आपसे बात भी सही से हो रही है, तो वो थोड़ा खुश रहेंगे, थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। ये बात भी रहेगी, बस आपसे बात होती है ना उसके बाद ही वो रिलैक्स हो जाते हैं, हील होने लगते हैं जो भी इशूज़ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए उनको लगता है बेवजह बात बढ़ाने से कोई मतलब भी नहीं है, साथ में ऐसा है ना, हर चीज़ हर पर्सन सेम नहीं हो सकते हैं। तो उनके पास्ट के पर्सन की वजह से आपको अगर तंग किया था उन्होंने, उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं पास्ट के, उन्होंने सोचा ये भी वैसी है वैसा है, तो ये गलत फहमी थी उनकी। इसका एहसास उनको होगा कि हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता या एक जैसी, ठीक है। अब वो आपकी तरफ आने के लिए, आपसे मिलने के लिए थोड़ा बहुत शॉपिंग पे चले जाए, ये भी हो सकता है, या फिर वैसे ही, या आपको कहीं शॉपिंग पे ले जाए, ऐसे उनका मन करेगा कि मैं इसके लिए ये खरीदूँ, ये करूँ वो करूँ, जैसे आपका मन करता था या है, बस वैसे ही। उनको पता है मैं ज़बरदस्ती किसी को अपने लाइफ में नहीं ला सकता हूँ, अगर आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं तो वो ये भी समझ रहे हैं, लेकिन दूर से भी मैं इसको खुशियाँ दे सकता हूँ या सकती हूँ, ऐसा कुछ सोचेंगे वो, ठीक है। और उनको पता है कि अब ज़िंदगी में मैं किसी के लिए अपने लव को सैक्रिफाइस नहीं करूँगा या करूँगी, मतलब आपको वो सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते किसी के लिए, ना छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो क्लेम कीजिए, ये बहुत अच्छी एनर्जी आई है। और कैसे ना, मतलब पहले क्या हुआ था उनके लाइफ में, किसी किसी के लिए बात रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ठीक है। जनरल रीडिंग है। आपके पर्सन के लाइफ में कोई XYZ, कोई GF BF कोई थे, तो वो बहुत लविंग थे, इनसे बहुत लव करते थे, बहुत ज़्यादा इनका रिश्ता बहुत गहरा था, बहुत करीब थे ये दोनों हर तरह से एक दूसरे के। पर हुआ यूँ कि आपके पर्सन ने अपने लोगों के लिए उसको छोड़ दिया और ज़िंदगी भर पछताते रहे। इस बात को 10-12 साल हुए हो, 15 साल हुए हो, 5-6 साल हुए हो, जो भी टाइम हुआ हो, ठीक है। अब ऐसा है कि अब उनको काफ़ी अरसे बाद आप मिले हो, और आप तो वो पहले वाले पर्सन से भी बहुत काफ़ी मतलब बहुत गुना बेहतर हो। आप स्पिरिचुअल हो, आप पॉजिटिव हो, आप अच्छी बात करते हो, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और इतना होने के बाद भी उन्होंने आपको बहुत कुछ सुनाया है, और इतना सुनाने के बाद भी आप उनका हाथ थामे हो। तो इसका मतलब यही है ना कि आपके जैसा पर्सन वो नहीं था या थी जो पास्ट में थे, उनके 10 साल पहले हो, 15 साल पहले हो, या अभी 3-4 साल की बात हो,
ठीक है। इसीलिए उनको आपकी वैल्यू अभी धीरे धीरे समझ में आ रही है, जब आप उनसे पूरी तरीके से दूर हो गए और सेल्फ लव में चले गए। इसीलिए सेल्फ लव करना चाहिए। आप उसके पीछे भागोगे ना, वो और दूर भागेगा या भागेगी। इसलिए सबसे पहले तो खुद पर फोकस करो, खुद के पीछे भागो आप। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उनके लाइफ में एक बात क्लियर होने वाली है आपके पर्सन की तरफ, कि उनको पता है ये पास्ट का बैगेज, ये पास्ट का कचरा, गार्बेज सारा हटा देना चाहिए, और आपकी तरफ आने के लिए अपना रास्ता और अपना घर और अपना दिल सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं वो। ठीक है। किसी को लाइफ में अभी एंट्री नहीं देंगे आपके अलावा, ये बात यहाँ पर रहेगी। तो पूरे तरीके से प्रिपरेशन चल रही है उनकी। अभी नेक्स्ट एक्शन जो लेना है उनको, एक नई शुरुआत, और कोई ऑफ़र लेकर आ सकते हैं, आपसे बातचीत भी हो सकती है, मैसेज रिसीव हो सकता है, कॉल आ सकता है। ठीक है। और कुछ बातें उनको खुद पहले सही करनी होगी खुद के दिमाग में, तो वो भी कर रहे हैं। बाकी भी चीज़ें रहती हैं, तो वो भी सब दिमाग में चल रहा है उनके। ठीक है। चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। रिकिंडल द ओल्ड स्पार्क्स, लेट लव ब्लूम anew। ओके, ये देखिए नई शुरुआत वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। वो कहेंगे, पास्ट की बातें छोड़ देते हैं, पास्ट में ही एक नई शुरुआत करते हैं, और सब कुछ फिर से मतलब पहले से भी बेहतर हो अपने लाइफ में। इसके लिए कोशिश करेंगे कि पहले जो गलतियाँ हुई वो फिर से नहीं हो। ठीक है। कोई एडवेंचर ट्रिप पे आप लोग जा सकते हो। मैंने कहा ना, वो कुछ प्लान करेंगे ट्रिप जैसा, कुछ पिकनिक, मॉनसून पिकनिक या कोई भी छोटी मोटी पिकनिक। तो कोई एडवेंचरस पिकनिक पे आप लोगों को इन दिनों जाने का मौका मिले आपके पर्सन के साथ, ये हो सकता है। ऐसा कुछ प्लान बनाए। रेजोनेंस, ओके। फाइंड द रेजोनेंस इन शेयर्ड फ्रिक्वेंसीज, फील ईच अदर्स हार्ट बीट इन सिंक। देखिए एक दूसरे को फील करने का टाइम रहेगा, ये बिना बोले भी एक दूसरे की परिस्थितियों को समझ लो, ताकि शब्दों से क्या होता है ना, शब्दों से शब्द बढ़ते चले जाते हैं, है ना, और उससे क्या होता है, लड़ाई झगड़े की तरफ भी मोड़ जाते हैं कभी कभी। तो ये नहीं करना है हमें, क्योंकि परिस्थितियाँ आपके पर्सन की थोड़ी वल्नरेबल रहेगी, तो वहाँ पर आपको थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है। ऐसी नाजुक परिस्थिति में उनसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, नॉर्मल रहे अगर इसी रिश्ते में रहना है तो। यस, आप उनका मिरर हो और वो आपका, आप दोनों भी एक दूसरे को मिरर करते हो, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है। एनर्जीज ही वैसी है आप दोनों की, एक दूसरे को मिरर करने वाली। चलो ये कार्ड आना चाहता है, पर मैं ऐसे यहाँ नहीं लेती हूँ, आपको बता देती हूँ। सीक्रेट गार्डन, ओके। आपकी कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पर आप एक सीक्रेट हाइड आउट हो आपका, आप वहाँ जा सकते हो। दूसरी बात ऐसी है कि आप अपने ट्रस्ट को, है ना, अंदर के आपके भीतर जो ट्रस्ट है आपके पर्सन को लेकर, खुद को लेकर, लव को लेकर, उसको बढ़ने दीजिए। ठीक है। चलो और देखते हैं कुछ कार्ड्स। एक्सप्रेशन ट्रुथ, सच्चाई आपके सामने आएगी और एक्सप्रेस आपके पर्सन सच्चाई करेंगे आपके सामने। ये भी हो सकता है, मतलब बता सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर अपने बिहेवियर से आपको दिखा सकते हैं। ठीक है। किसी ना किसी तरीके से कोई भी वे ऑफ एक्सप्रेशन जो रहेगा उनका, वो अपनी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। ठीक है। न्यू पर्सपेक्टिव से इस रिश्ते की तरफ देखना आपके पर्सन स्टार्ट करेंगे, और आप भी उनकी बातें सुनने के बाद, उनकी सच्चाई जानने के बाद। ठीक है। क्लियर एक्शन रहेगा उनका, बिल्कुल कोई उसमें मतलब किंतु परंतु या हाइड एंड सीक नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर रहेगा उनके तरफ से। आप भी क्लियर रहिएगा, और आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा उनके तरफ से, और ऑनेस्टी के साथ, पूरी क्लैरिटी, और वो भी सच्चाई के साथ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आइस विथ केकिंग, केक विथ आइसिंग हो गया, वो मैंने बोला था आइस विथ केकिंग। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस, टाइम आउट। तो कभी कभी होता है हम एनर्जेटिकली खुद को ब्लॉक करके रख देते हैं, जैसे कि आपके पर्सन ने किया हुआ है, और अभी आने वाले टाइम में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। जो एनर्जी आई थी तभी बहुत ही डेंजर वाली, ठीक है, वो एक नेगेटिव एनर्जी थी, लेकिन ऐसा होता ही है ना, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। अब हमें पहले पता लग गया है ना, ऐसा हो सकता है, तो संभलना है, इसीलिए तो हम गाइडेंस देखते हैं ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए थॉट्स, फीलिंग ट्रैप्ड, आप में से किसी को ऐसा फीलिंग आ सकता है कि आप फंस गए हो कहीं पर। ये कितनी डेंजर दिखती है ना फोटो में। ऐसे रहने दो, मुझे देखने को भी नहीं हो रहा है उसको। थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है, अपने फीलिंग्स को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है ना। मतलब कहीं पर आपको फंसे जैसा फीलिंग आ रहा है तो थोड़ा साइलेंट जोन में चले जाओ, खुद को साइलेंट जोन में डाल दो, वो बेहतर रहेगा जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल जाती है। पर बहुत जल्द आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको सच्चाई पता लगेगी, ये बात भी रहेगी। ठीक है। बिटर स्वीट, कोई पर्सन है ना, बहुत कोई पर्सन यानी आपके पार्टनर नहीं, वो भी हो सकते हैं कहीं कहीं पर,
और कहीं पर ऐसा है कि कोई भी पर्सन आपसे अगर बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है या रही है, तो आपको पता होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कड़वाहट भरी है, बस ऊपर ही ऊपर ये ही कर रहे हैं, या मतलब ऊपर ही ऊपर एक स्माइल दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, शुगर कोटेड बात कर रहे हैं, ये सब ऊपरी है, सतही है, सुपरफिशियल है। डीप डाउन देखा जाए तो बहुत कड़वाहट भरी पड़ी होती है लोगों में, गिल्ट की एनर्जी रहेगी। यस, आपके साथ जिन्होंने भी गलत किया है ना, उनको गिल्ट फील होने वाला है, अपने किए पर पछताएंगे कि ये क्या कर दिया, चाहे वो आपके घर के लोग हो, बाहर के लोग हो, आपके पार्टनर हो, ठीक है, कोई भी। लेकिन आप अपने मन में किसी तरह का गिल्ट मत रखिएगा। फेथ, देखिए फिर से फेथ और ये ट्रूथ, दोनों चीज़ें, तो सच्चाई आएगी और विश्वास आप करोगे आने वाले टाइम में सच्चाई पर। टेम्पल ऑफ ट्रुथ, थ्रोट चक्रा, ऑथेंटिसिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन। देखिए सच तो कड़वा होता है, लेकिन क्या करें, सच जब पता लगता है तो हमें राह तो मिलती है, समझ में तो आता है नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा रहेगा कि जो सच्चाई पता लगेगी वो आपकी लाइफ में हीलिंग लेकर आएगी, ये बात रहेगी। अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क कीजिए, उसे क्लीन रखिए। थ्रोट चक्रा के इश्यूज़ हो सकते हैं आप लोगों को, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह, तो और बात ना कर पाना, एकदम से साइलेंट जोन चले जाना, आप या आपके पर्सन, दोनों में से किसी को भी। सेल्फ एक्सप्रेशन कहाँ से, आप हम बात करके ही ज़्यादातर एक्सप्रेस करते हैं ना सारी भावनाएं, तो वो बात है। तो अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस कीजिए। अब ट्विन फ्लेम्स एंड सभी के लिए गाइडेंस है, इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी, हायर कॉन्शियस अवेयरनेस। तो ट्विन फ्लेम्स के लिए ऐसा है कि आप अपने फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, उसके ऊपर वर्क कीजिए, उसे इंक्रीज़ कीजिए, बढ़ाइए उसको और से, ठीक है। अवेयरनेस बढ़ेगा आप लोगों का। ट्विन फ्लेम्स एंड सभी के लिए गाइडेंस है, डिवाइन ऑर्डर, प्रैक्टिस पेशेंस। देखिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है, डिवाइन की तरफ से इसी तरह का कुछ एनर्जी ऑर्डर रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।